अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि कर्सिव राइटिंग को अपने रूटीन में लाना चाहते हैं, यानी कि कर्सिव राइटिंग किस तरह से सीखी जाए। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कर्सिव राइटिंग से लिखती हूँ, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ये भी सिखाएं कि आप किस तरह से अपने पेन को पकड़ती हैं और किस तरह से उसे मूव करती हैं। तो आज की वीडियो उसी पर है। तो चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के टोटल 5 रूल्स हैं जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी कर्सिव राइटिंग को सीख सकते हैं। तो पहला रूल हमारा ये है कि आपने एक सी की प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सी किस तरह से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इस सी की प्रैक्टिस करनी है जो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रही हूँ। ये देखें, एक ही सीक्वेंस में ये सारे सी डल रहे हैं। अब मैं आपको इस सी की इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि ये सी आपको क्यों बनाने हैं। ये सी आपको इसलिए बनाने हैं कि ये इससे एक सी लेटर बन गया, एक डी लेटर बन गया, ठीक है, और एक ई लेटर बन गया, और इसी तरह के काफ़ी बेशुमार लेटर इसी सी के प्रिंसिपल पर बनते हैं। तो आपको इस सी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो गाइज हमारा रूल नंबर 1 हो गया है क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 ये है कि आपको इसी तरह का एक और लेटर इसकी प्रैक्टिस करनी है। रूल नंबर 2 मैं आपको बताती चलूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से एल की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये एल आपको लिखना है। अब इस एल की इम्पोर्टेंस क्या है, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि डी को किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह एल भी इसी प्रिंसिपल पर बनेगा। ये सी और उसके बाद हमने इसी पे एल डाल दिया, यानी कि ये वाला एल हमने इस पर अप्लाई कर दिया। दूसरे नंबर पे हमारा जो बेसिक एल होता है वो भी इसी प्रिंसिपल होता है। उसके बाद जो एच लेटर है वो भी हम इसी तरह से डालते हैं, के लेटर वो भी हम इसी तरह से डालते हैं, और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जो हम इसी प्रिंसिपल पर डालते हैं। तो आपको इस एल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसे रूटीन में मतलब फ्लो में लिख सके जब आपको कर्सिव राइटिंग आए। तो गाइज हमारा ये रूल नंबर 2 हो गया है अब क्लियर। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 हमारा गाइज रूल नंबर 3 हमारा है, आपने हर लेटर से पहले एक कर्सिव लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि आपको, जैसे मैं अगर ए लिख रही हूँ, ये मैंने ए लिखा है, तो इससे पहले एक कर्सिव लाइन ड्रॉ करूँगी। सिमिलरली अगर मैं बी लिख रही हूँ तो उससे पहले भी एक कर्सिव लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। आपको ये कर्सिव लाइन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको इसे फ्लो में लिखना आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं कोई भी ऐसा सेंटेंस लिख रही हूँ, सपोज अगर मैं जेड लिख रही हूँ तो जेड भी इसी तरह से कुछ स्टार्ट लिया जाएगा। तो ये आपके कर्सिव राइटिंग का रूल है कि आपने इस कर्सिव लाइन को बनाना आना चाहिए। तो रूल नंबर 3 हमारा दोस्तों हो गया है क्लियर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ जो है रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 थोड़ा सा टफ होगा पर यह इम्पॉसिबल नहीं है, आपको इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रूल नंबर 4 में आपने एक जो भी आपने सेंटेंस के शुरू में कैपिटल लेटर लिखना है वो थोड़ा सा स्टाइलिश लेटर होना चाहिए। इस स्टाइलिश लेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज देती हूँ, मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखें। उसमें हर लेटर, कैपिटल लेटर को स्टाइलिश अल्फ़ाबेट में लिखना सिखाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि किस तरह से आपने स्टाइलिश लेटर लिखना है, ठीक है। इसके बाद बी अगर लिखना है तो वो कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकी लेटर्स भी कर्सिव राइटिंग, स्टाइलिश राइटिंग में लिखने हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आप उसे स्टाइलिश लेटर में लिखेंगे। रूल नंबर 4 हो गया है हमारा दोस्तों क्लियर। दोस्तों रूल नंबर 5 भी हमारा काफ़ी सिंपल है और ये भी काफ़ी आसान होगा अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल नंबर 5, आपने जब भी कोई सेंटेंस लिखना है, यानी कि सपोज अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपने उसमें पेन की निब को नहीं हटाना, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को मूव करते रहना है। अभी मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ। सपोज अगर ए आप लिख रहे हैं तो ये देखिए मैंने ए लिखा
उसके बाद मैं अपने पेन को नहीं उठाऊंगी, बल्कि हाथ को उठा रही हूँ, पेन की निब को सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ मूव कर रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको पूरी ABC इसी तरह लिख के दिखाऊंगी। जब भी मुझे आगे मूव करना है तो मैं अपने हाथ को उठा रही हूँ, पेन की टिप को वहीं पे स्टिल रखा हुआ है। सो देखिए गाइस, पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद ही मैंने अपनी पेन की निब को उठाया है। तो आपने भी इसी तरह रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी पेन की निब को बीच में उठा लेंगे तो वो जो राइटिंग का तसलसल है वो टूट जाएगा और आपके सेंटेंस उस तरह से लिखा, प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं जाएगा। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए गाइस मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। तो गाइस देखा आपने मैंने किस तरह से इसे कंप्लीट किया है। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको कर्सिव राइटिंग का एक ट्यूटोरियल दिखाना, जिससे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की हर वीडियो राइटिंग से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे।